नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्लस हिस्ट्री आपका स्वागत है। मैं रामन बेगा। आज कुछ स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ICICI बैंक का चार्ट देखें। इसने लगातार पिछले 5-6 दिनों से इसने कोशिश कर रहा था इस सिंगल लाइन को से ऊपर निकलने के लिए, लेकिन असफल था। लेकिन फाइनली इसने 24 तारीख को इसने ऊपर क्लोजिंग दिया है। इस ग्रिड लाइन में देखिए, इस 45 डिग्री नीचे जो सपोर्ट था उसके करीब क्लोजिंग है 513.55 पर। यदि इससे ऊपर खुलता है, यदि बाज़ार का सेंटीमेंट थोड़ा भी पॉजिटिव है और ऊपर खुलता है तो एक संभावना है कि हम ये रेजिस्टेंस 523 और नेक्स्ट है 536, इस दोनों को टेस्ट कर सकता है। इसमें बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है, वो लेवल है, आपको बता दे रहा हूँ 517.90। यदि 517.90 से टिक जाता है, ऊपर निकल जाता है तो फिर 523 भी मिल जाएगा। SBI का ये साइकिल चार्ट देखिए, बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन के पास ही क्लोज दिया है। यदि कल ये 266.85 क्लोजिंग जो 24 तारीख था उससे ऊपर खुलना चाहिए और टिक जाता है तो ये फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 273 और 281, इन दोनों को टेस्ट कर सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई भी यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो एक संभावना है कि ऊपर तक जा सकता है। दोस्तों, इसमें ओपनिंग ज़रूरी है कि 267.10 इसके ऊपर खुले और टिकना ज़रूरी है। ये कोटक बैंक का साइकिल चार्ट देखिए, अपर बैंड को इसने तोड़ते हुए ऊपर निकला है, क्लोजिंग इसके ऊपर दिया है, तो एक संभावना है यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस अब बीच में नहीं है इस सिंगल लाइन के बीच में। अब इसमें देखिए, इसकी क्लोजिंग हुई थी 1960 पे है और इसका बहुत नज़दीक एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लाइन भी है और वो है 1961.60 का। यदि इसको ऊपर टिक जाता है तो एक अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस है 1987 और सेकंड है 2040 का, 2040 का। इसमें इस ग्रिड लाइन में देखिए तो नीचे से बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ये दो चैनल हालांकि अभी ग्रीन लाइन के ऊपर ही है। इस सपोर्ट देने के बाद एक काफ़ी उछाल आया था और सेकंड आपका सपोर्ट लाइन है, आपका बॉटम यहाँ से रेड लाइन जो दिख रहा है, इसका भी सपोर्ट बना हुआ है। HDFC बैंक का साइकिल चार्ट देखिए, अब इसने 22.5 22.5 डिग्री का इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है। इसने ये थर्ड टाइम है इसमें सपोर्ट दिया है यहाँ पे, तो एक संभावना है कंटिन्यू है तो ये आगे भी जा सकता है। और यदि इसने इस रेजिस्टेंस लाइन को इसने सपोर्ट बना दिया तो इसको ब्रेकआउट कर सकता है, पिछले जो हाई बनाया था। अब ग्रिड लाइन में देखिए, इसकी जो क्लोजिंग हुई थी 1397, तो इसका जो हाई था 1404, इसके ऊपर खुलना, इस ब्लॉक का जो मिड लाइन है उससे ऊपर खुलना चाहिए और टिकना चाहिए, तभी ये आपका, हालांकि ब्रेकआउट दिख इसमें है लेकिन इसको खुलना ज़रूरी है इस रेजिस्टेंस से ऊपर। H2 जो है आपका 1410, इसके ऊपर खुल जाता है तो ये फिर नेक्स्ट जो टारगेट है अपना 1462, ये यहाँ से पूरा खुला हुआ है तो यहाँ तक जाने की संभावना है। यदि HDFC बैंक यदि 1410 से नीचे खुला तो बहुत संभावना है कि हम इसको आपका जो क्लोजिंग है इस 1404 से लेकर 1377, इस लेवल, इस एंगल लाइन के करीब 3-4 दिन समय बिताने के बाद ऊपर जाने की संभावना बनेगी। ये कैडिला हेल्थ केयर का साइकिल चार्ट देखिए, 10-12 दिनों से इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से नीचे कोशिश तो किया था लेकिन ऊपर निकल नहीं पाया था। कारण तो एक तो पहले एक रेजिस्टेंस एंगल लाइन का, मिड बैंड का एंगल लाइन और तीसरा अपर बैंड का था। अब फाइनली से 24 तारीख को इसने बहुत अच्छा, इसके ओपनिंग ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हुई 470-80 पर, और एक बार इस हालांकि डेलो इस 470 का बनाया था, एक बार ऊपर जाने के बाद ये इसका डे हाई या क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब इस ग्रिड लाइन में देखिए, आपका 483 पहला बहुत अच्छा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी 496 है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 510 का है। तो इसका सबसे
नज़दीक जो रेजिस्टेंस है आपका 491 पे, 491 के ऊपर खुलता है और टिक जाता है, तो ये फिर आपको ये दोनों लेवल देख सकते हैं, 496 का और 510 का, लेकिन 491 के ऊपर टिकना ज़रूरी है। सिप्ला का साइकिल चार्ट देखिए, 45 डिग्री के काफ़ी दूर है, हालांकि इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अब इसका ग्रिड लाइन में देखिए आपने, इसका डे लो बना था 815, मतलब इस हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के पास बना था। इसकी ओपनिंग जो थी बेहद इस रेजिस्टेंस सॉरी इस सपोर्ट लाइन से ऊपर, और क्लोजिंग भी इसी के आसपास हुआ 834.90 पर। तो कल इससे ऊपर खुलना जरूरी है, इस हाई से 834.90 से ऊपर खुलना जरूरी है, और टिकता है तो फिर हम रेजिस्टेंस 836 और 862 काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका जो है 45 डिग्री का ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। जितना दूर से स्टॉक निकलता है उतनी ही अच्छा माना जाता है। यदि सिर्फ 834.90 का यदि तोड़ देता है इस रेजिस्टेंस लाइन को 834.90, तो फिर नीचे आने की संभावना बन जाएगा, और नीचे फिर आपको धीरे से इधर से निकलने की कोशिश करेगा। ये लुपिन का साइकिल चार्ट देखिए आप, मिड बैंड और अपर बैंड और इसका हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट लाइन, तीन अच्छे सपोर्ट लाइन है इसका। आपका देखिए अब ये हॉरिजॉन्टल भी है और मिड बैंड का सपोर्ट है, 3 दिन तक कंटिन्यू इसने मिड बैंड का सपोर्ट मिला है और ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब इस ग्रिड लाइन में देखिए इसके पास ही खुला था आपका, आप इस रेजिस्टेंस लाइन के पास खुला था आपका 976 पर, क्लोजिंग भी 869 और क्लोजिंग आपका ओपनिंग एक गलत लेकर 969 पर और इसकी क्लोजिंग है 976 पर। यदि इसके ऊपर खुलता है डे हाई, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, 981 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। यदि इसके ऊपर खुलता है और टिक जाता है तो फिर ये आपको पहला जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस पे 993, ये यहाँ तक जाने की संभावना है। आने वाले समय में इसको भी टच कर सकता है 1020 के लिए भी। अब इसमें देखिए साइकिल में बिल्कुल ये सब खुला हुआ है, कोई भी आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये रिलायंस का साइकिल चार्ट देखिए, हालांकि इस तारीख को इसने एंगल लाइन के ऊपर ओपनिंग हुई थी, लेकिन सेंटीमेंट बहुत ही ख़राब होने की वजह से अच्छी खासी गिरावट है। हालांकि 2 दिन में से काफ़ी अच्छा रिकवरी दिया है और इस एंगल लाइन से ऊपर क्लोजिंग दिया है आपका 1994 पर। अब इस ग्रिड लाइन पे देखिए 1994 के ऊपर आसपास भी खुलता है तो इसका सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। और नेक्स्ट इसी 3-4 दिनों के अंदर ये 20 पहला रेजिस्टेंस है 2040 का, सेकेंड 2092 का, इसको भी टेस्ट कर सकता है।